12 जून को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बाल सत्र होने वाला है। प्रदेश में ये पहला प्रयास इस तरह के है। हालांकि देश की बात करें तो राजस्थान के बाद दूसरा हिमाचल प्रदेश है जहां पर बाल सत्र हो रहा है। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 68 बाल विधायक चयनित किए जा चुके हैं और मुख्यमंत्री का भी चयन हो चुका है। जाह्नवी जो मंडी जिला से ताल्लुक़ रखती है, इन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ विधानसभा में सभी परफॉर्म करते हुए देखेंगे। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं, इन्हीं से थोड़ा समझेंगे इस बाल सत्र को लेकर। जाह्नवी, पहली बार ये हिमाचल में सत्र हो रहा है। पहले तो आप अपने बारे में बताएं, आप कहाँ से हैं और कैसे आपका चयन हुआ? सुंदरनगर क्षेत्र से हूँ, जो कि छोटी काशी मंडी में पड़ता है। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मेरे फादर बिजनेसमैन है और मदर हाउसवाइफ है। जो आपका चयन हुआ है बाल सत्र के लिए, वो किस तरह का प्रोसेस रहा सारा और क्या क्या उसमें चीज़ें देखी गई? आपको मुख्यमंत्री का जिम्मेदारी संभालनी है, उसका चुनाव कैसे हुआ? उसका चुनाव हुआ यूँ कि हमारे पास डिजिटल बाल मेला के जो वो लिंक है, उसका मैसेज मैम के द्वारा सेंड किया जाता है कि इस प्रकार हिमाचल प्रदेश में बाल सत्र का आयोजन किया जा रहा है। तो मैंने सोचा मैं भी इसमें पार्टिसिपेट लेती हूँ, क्या पता सिलेक्ट हो जाऊँ। उसके बाद मेरी जो रजिस्ट्रेशन है वो कंफर्म होती है और फिर उसके बाद मेरे फ़ोन में बहुत सारे लिंक आते हैं जिसके द्वारा हम बहुत सारे वरिष्ठ नेताओं से मिलने का मौका मिलता है, जिसमें हमारे माननीय स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया जी थे और इन्हीं के सिवाय हमारे वरिष्ठ युवा नेता चैतन्य शर्मा जी थे। और अभी जब हमारी सिलेक्शन है उसके बाद हमें फेमस जर्नलिस्ट श्री शशिकांत शर्मा जी से भी मिलने का मौका मिला और इस चयन प्रक्रिया में बहुत कंपटीशन था। आप एक से एक बढ़िया वीडियो देख पाएंगे बच्चों के क्या चाहते थे, वो बच्चों की सरकार कैसी हो। अब क्योंकि बाल सरकार बननी है, आपको मुख्यमंत्री बनाया गया है, अब अपनी सरकार आप कब बनाएंगे? और बतौर मुख्यमंत्री अगर आपसे ये पूछा जाए कि अब आप मुख्यमंत्री के तौर पर मान लीजिए वास्तव में भी मुख्यमंत्री आपको कभी बनना पड़े, तो किन सेक्टर्स को फोकस किया जाएगा? हिमाचल में आपको क्या लगता है कि ये सुधार यहाँ होना चाहिए? मेरे लिए 2 इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, एक शिक्षा और एक स्वास्थ्य। शिक्षा किसी भी प्रदेश के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है शिक्षा, तो शिक्षा पे तो सुधार होना ही चाहिए। हम देखते हैं आजकल बहुत सारे टीचर्स होते हैं, वो होते लैंग्वेज टीचर है पर उन्हें लैंग्वेज की जानकारी नहीं होती, तो ये एक कमी है। स्वास्थ्य में मैं ये देखती हूँ कि लोग मान लीजिए स्किन स्पेशलिस्ट है और पेशेंट है और लंबी लंबी कतारें लगी हुई पीछे तक, और जो पेशेंट के साथ अटेंडेंट है उतनी देर में तो वही थक जाएगा, तो उस पेशेंट का क्या हाल होगा? डॉक्टर्स की कमियाँ मैंने स्वास्थ्य में देखी हुई हैं। इसी ऑक्सीजन मास्क, वेंटिलेटर्स वगैरह, बेड्स की कमियाँ देखी हुई है। शिक्षा और स्वास्थ्य यही 2 चीजें हैं जो मैं हिमाचल में देखती हूँ, इनमें सुधार। रियल लाइफ में भी क्या पॉलिटिक्स में जाना चाहेंगी या कोई और सेक्टर अपने लिए चुना हुआ है? पहले तो इतना इंटरेस्ट नहीं था पॉलिटिक्स में, मैं आईएएस, जैसे मैंने बोला आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ, बट अब थोड़ा इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में, क्या पता आगे चलकर पॉलिटिक्स में चली जाऊँ। मोटिवेट कैसे हुए? किसने मोटिवेट किया कि आपको डिजिटल बाल मेला में जाना चाहिए? पेरेंट्स, टीचर, मेरे सोशल स्टडीज़ के टीचर लेखा धीमान मैम, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया, मेरे पेरेंट्स, और इवन डिजिटल बाल मेला की होल टीम लगी हुई थी कि बस बच्चों को मोटिवेट किया जाए, बस यही था। डिजिटल बाल मेला तो सबसे बड़ा अधिकार था उनका। जब चर्चाएं हुई डिजिटल बाल मेला के दौरान, हम भी उस वक्त देखते रहे कि बड़े कई विधायक, मंत्री वो भी इंटरेक्शन कर रहे थे बच्चों के साथ। तो सब्जेक्ट की तैयारियां कैसे करते थे आप लोग? सब्जेक्ट की तैयारियां, मान लीजिए हमें बताया जाता था आज एजुकेशन मिनिस्टर आना है, आज वो आना, तो हम उसी से रिलेटेड सवाल करते थे जिससे कि हमें पता चल पाए, हम उनको बता पाएँ कि आखिर एजुकेशन में क्या कमी है, स्वास्थ्य में क्या कमी है। ये हुआ कि जिस हिसाब के मंत्री, किस मंत्रालय के मंत्री हमें पहले ही बता दिए जाते थे, फिर हम उनसे उनके मंत्रालय के अकॉर्डिंग सवाल करते थे। युवाओं को पॉलिटिक्स में आना चाहिए ये सभी कहते हैं, लेकिन हमेशा देखा जाता है कि पॉलिटिक्स में बाद में करप्शन में संलिप्त हो जाते हैं, कोई और ऐसे जो अनियमितताएं हैं, इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। आपको क्या लगता है कि आज की राजनीति कहाँ खड़ी है? आपको जो समझ अब तक है राजनीति की हुई है, उसमें आज की राजनीति में सुधार के लिए क्या होना चाहिए? मुझे और राज्यों का पता नहीं, पर हिमाचल में अब उतना नहीं रहा। अब यूथ इंटरेस्टेड हो रहा है और अब वैसा नहीं हो रहा कि करप्ट है अब हमारी पॉलिटिक्स, पहले हो सकता था, अब हिमाचल में मैंने ऐसा नहीं देखा। ऊपर से मुझे अब लगता है अब जो यूथ अब आएगा हमारे सामने, पॉलिटिशियंस, वो बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से काम करेंगे। और सुधार यही होना चाहिए कि जो यूथ बन रहा है ना पॉलिटिशियन, वो होना भी चाहिए कि उसमें वो एक क्वालिटी होनी चाहिए पॉलिटिशियन की, ऐसे ही नहीं कि हर किसी को पॉलिटिशियन बना दिया जाए।
जानवी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। बिल्कुल, ये जानवी हैं जो मंडी जिला से सुंदरनगर से ताल्लुक़ रखती हैं। इनको मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी यहाँ दी गई है इस बाल सत्र के लिए, और इन्होंने विस्तार से बताया कि किस तरह से तैयारियां उस वक्त हुई है, कैसे काम जो है बाल डिजिटल मेला जब चल रहा था उसके लिए सब्जेक्ट पर कैसे काम किया जाता था, और ये भी कहा कि बतौर अगर पॉलिटिशियन कभी राजनीति में आना पड़े या मुख्यमंत्री बनना पड़े तो प्राथमिकताएं क्या रहेंगी शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।